धरती पर बहुत से लोग जन्मते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का जन्म है जिसने सारी मानवता के लिए चिंतन किया। उस महापुरुष का जन्मदिन है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक छोटा सा गांव है और गागोदा। उस गांव में वो पैदा हुए। शिक्षण उनका बड़ौदा में हुआ, क्योंकि उनके बड़ौदा ओडिशा रियासत के एक कर्मचारी थे और उन्होंने वहाँ शिक्षा लेने के बाद जब बचपन से ही बड़े मेधावी थे और धार्मिक ग्रंथों की पढ़ने की उनकी बहुत ही रुचि थी। जैसे ही वो बढ़ते गए तो अपने शिक्षण के साथ साथ उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिकता को अपनाया और अध्ययन किया। जब वो मैट्रिक कर चुके तो उन्होंने अपने सर्टिफिकेट जितने उनको मिले थे वो सब अग्नि में समर्पित कर दिए और उन्होंने कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं। और बड़ौदा से वो विचार करते करते कि हम हिमालय जाएंगे और वहाँ शांति की खोज करेंगे, तपस्या करेंगे। लेकिन चले वो वहाँ से गाड़ी में बैठ करके काशी आए, बनारस आए हैं और उस काशी बनारस में उन्होंने गांधी जी का व्याख्यान हो रहा था, उसको उन्होंने सुना और अखबार में पढ़ा। उन्होंने कहा कि हम जिस शांति की खोज के लिए आए थे और हिमालय जाना चाहते थे, वह शांति की खोज हमें इनके व्याख्यान में मिलती है। और जिस क्रांति की वो बात करते हैं, हमें वो क्रांति जो बंगाल की जो क्रांति थी, हिंसक क्रांति थी, विषमता मिटाने के लिए किया जाने वाला संघर्ष था, उसका हमें दर्शन होता है। तो क्यों ना ऐसे महापुरुषों से मिला जाए। और उन्होंने सीधे गांधी जी को पत्र लिखा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। गांधी जी ने उनको 1 साल का अवसर दिया, 1 साल बाद आई और कोचरब आश्रम में ठीक उसी समय जो समय दिया था, उस समय पर विनोबा जी कोचरब आश्रम में पहुँचे और गांधी जी से मिले। गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए उनके विचारों से और विनोबा जी भी उनके आश्रम में रहने की, तो उन्होंने उनको व्यवस्था दी कि एक उसी आश्रम में कृषि का काम उनको दिया। इस काम को विनोबा जी ने बखूबी बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ कृषि के कार्य को किया, साथ साथ अध्ययन भी करते रहे। इतना विशाल अध्ययन उनका हो गया। उन्होंने कहा कि जो बापू कहते हैं वो आज आवश्यकता है उसकी, और उसको मानव समाज में उसको स्थापित होना चाहिए। कुछ समय तो रहे, बापू के साथ रहे, अनेकों कार्यक्रम में जुड़े रहे, लेकिन जब बापू के चले जाने के बाद उन्होंने साधना और उपासना के लिए आप कहाँ गए? पौना आश्रम में गांधी भवन आ जाइए, बस दादाजी यहाँ पीछे निकल रहे हो यहाँ से। उस समय दक्षिण भारत दादाजी निकल रहे, आप गांधी भवन आ जाइए। देश आजाद हो गया तो उसमें आप अभी कहाँ हैं? दक्षिण भारत हाँ बस ठीक है, दादाजी पीछे थे, आ ही रहे, उसी तरफ ऑफिस तरफ आ रहे निकल के। पदों को सम्मान करने के लिए पंडित जवाहरलाल जी जो भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन थे, उन्होंने कहा कि इस काम को शस्त्र से तो दबाया नहीं जा सकता है, कोई संत की जरूरत है। तो उन्होंने विनोबा जी से आग्रह किया कि आप जाइए और वहाँ शांति स्थापित की।
बिनवा जी ने की एक शर्त थी कि पैदल पैदल ही जाएंगे, वो उन्होंने स्वीकार किया और पैदल पैदल चल करके और वहाँ उच्चमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है उस क्षेत्र में जा करके उपद्रवी और हिंसात्मक लोगों के बीच में उन्होंने सभा की। एक दिन सभा हुई, बहुत लोग आए। दूसरे दिन सभा हुई तो बिनोबा जी ने कहा कि ये उपद्रवी तत्व जो है ये क्यों पन रहा है, क्या इसकी क्यों आवश्यकता लोगों ने महसूस की कि उपद्रव किए जाए, हिंसाएँ की जाए। और तब लोगों ने बताया कि हमारे पास भूमि नहीं, तो भूमिहीन है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर भूमि मिल जाए। तो 18 अप्रैल 1951 में बिनवा जी के कहने पर वहाँ उस सभा में बैठे हुए रामचंद्र जी रेड्डी, जिन्होंने कहा कि हम ये घोषित करते हैं कि अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार हम 100 बीघा जमीन इन भूमिहीनों के लिए देते हैं। और उस दिन से ही भूदान का एक ऐसा कार्यक्रम, प्रभावित कार्यक्रम हुआ जो उनके सुनील भाई उनको रात भर सोने नहीं दिया और चिंतन ऑटो बुलवा दीजिए कि ये समस्या हल तो हो जाएगी, लेकिन ये समस्या अकेले कोचमपल्ली की नहीं, ये समस्या सारे विश्व की है। क्योंकि हर गए सारी दुनिया में हर किसी की ममता, मोह और जमीन के प्रति आसक्ति है। तो और हर कोई अपने को मालिक ही समझता है, मालिक ही बना रहना चाहता है। तो ये मालिकियत विसर्जन का एक अच्छा कार्यक्रम है। उन्होंने शंकराचार्य का एक बात कि दान की प्रक्रिया समविभाग की होती है, बराबर हिस्सेदारी की होती है। तो उन्होंने वहाँ से फिर पूरे देश में 12 साल तक बराबर पैदल पैदल घूमे और भूदान का एक जो संकल्प था वो लेकर 12 साल घूमने पर उनको 45 लाख एकड़ जमीन भूदान में मिली। उस भूदान के ही बीच में एक कार्यक्रम उनके दिमाग में आया कि जो मानवता के लिए, सारे विश्व के लिए हो सकता है, एक ग्राम दान का कार्यक्रम आया कि संपत्ति का विसर्जन हो और स्वामित्व संपूर्ण समाज का हो, जिससे कि समाज खुशहाल और ये शोषण व अन्याय मुक्त हो सके। तो उन्होंने सारे भारत भर में ज्ञानदान को फैलाने के लिए काम किया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले टिकाऊ जिला दान हुआ था, भारत में सबसे पहले बिहार हुआ था। तो ये एक ऐसी जीवन शैली थी जो मनुष्य को स्वामित्व विसर्जन करके एक सामाजिक जीवन में जीता और एक ऐसा समाज जिसमें हिंसा नहीं। आज सारी दुनिया में जो हिंसाएँ हो रही हैं ये स्वामित्व के लिए ही हिंसा हो रही है, स्वामित्व और व्यक्तिगत अहंकार की वजह से। तो उसको समाप्त करने के लिए बिनवा जी ने दान और ज्ञानदान का